की पढ़ने के में रुचि कम हो रही है, उस दिशा में दिशा छात्र समुदाय ने जो प्रयास किया है वास्तव में बहुत अच्छा है। और इसमें लोगों को जानना चाहिए कि हमारी स्थिति आज क्या है, इसका उपाय क्या है। और इस 1960 में कहा था भगत सिंह ने, क्या कहा था, क्रांति की मसाल विचारों की शान पर कसी जाती है। विचार ही हमारे ठीक नहीं होंगे। और आज जो ये सरकार है बीजेपी की, विचारों को ही बदलने के चक्कर में, जैसे कहानी बता दें आपको, मास्टर हूं मैंने सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है ना, मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जुड़वाया था। अब सामाजिक विज्ञान पढ़ाओगे तुम और कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र नहीं पढ़ाओगे, जुड़ा था, जो भाजपा हटा दिया। तो वो इस विचारधारा को रोक रहे हैं और हमको ले जा रहे हैं पीछे ले जा रहे हैं, जबकि आज समस्याएं दूसरी हैं और उसका समाधान केवल और केवल मार्क्सवादी पुस्तकों में है और कहीं भी नहीं है। इसलिए ये जो प्रयास किया बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और ठीक किया है काम। और बोलो, इसमें तो देखिए, पहली बात कि भगत सिंह पुस्तकालय है तो सबसे पहले तो क्रांतिकारी साहित्य है, क्योंकि हमारे जो आगे का जी समाज को बदलने का जो रास्ता है ना, वो क्रांतिकारियों के विचारों से ही गुजरता है। तो पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि हमारे क्रांतिकारी किस तरह का समाज चाहते थे और आज कैसा समाज बना है, और आने वाले दिनों में अगर हम किसी समाज को बदलने के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और ये रास्ता, ये रोशनी हमें क्रांतिकारियों के विचारों से मिलती है। इस लाइब्रेरी में क्रांतिकारियों के विचारों से संबंधित किताबें हैं और हमारे देश के जो साहित्यकार रहे हैं, प्रेमचंद, निराला मुक्तिबोध, शरदचंद्र, किशनचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा मोहन गोकुल जी, फैज अहमद फैज, ऐसे तमाम लोगों के, ज्योतिबा राव फूले, उनकी किताबें, ऐसे तमाम जो सामाजिक लोग रहे हैं उनकी किताबें हैं, उपन्यास है, कहानी कविताएं हैं, विश्व क्लासिक्स के उपन्यास हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाने वाली किताबें हैं, इतिहास और हिंदी साहित्य से संबंधित किताबें हैं। और आने वाले दिनों में हम इस लाइब्रेरी को और समृद्ध करेंगे। गोरखपुर में और गोरखपुर के आसपास के छात्रों, युवाओं, नौजवानों, नागरिकों, आम मेहनतकशों से हम अपील करेंगे कि लाइब्रेरी में आए, पढ़ें, किताबें लें, जीवन और समाज को जाने समझे बदलने के प्रयास में लगे। और ये जीवन दृष्टि हमें किताबों से ही मिलती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा विचारों को ही भ्रष्ट किया जा रहा है, हमारी आत्मा को ही खोखला बनाया जा रहा है। जो हमारे मनोरंजन जगत है, जो हमारे जानने समझने सूचना का तंत्र है, वो जो चीजें परोस रहा है वही फूहड़ चीजें, गलत चीजें, अतार्किकता, अवैज्ञानिकता, ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को कोई दिशा नहीं देने वाली है। जो गैर जरूरी मुद्दे हैं वो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है जैसे वही हमारे, और जो हमारे जीवन के वास्तविक मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, महंगाई का हो, गरीबी का हो, या ऐसे तमाम सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, ये कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा जैसा मुद्दा इस तरह बैठाया जाता है जो हमारे जिंदगी का वही असली मुद्दा, लोग आपस में लड़े कटे मरे और जो सही मुद्दा है वो हमेशा पीछे छूट जाए। तो पूरे समाज को बदलने में जो विचार, जो किताबें हमें एक एक रोशनी और एक मसाल का काम करेंगी, वो उस तरह की हम किताबें रखेंगे और अपील करेंगे कि लोग पढ़ें और चीजों को, समाज को बदलने में आगे भी आए। शुल्क इसके पहले जो निर्धारित किया गया था, पहले तो एक दौर तक ही निःशुल्क चलता था, लेकिन यहाँ ज्यादातर करके छात्र, नौजवान और मेहनतकशों के घरों से पढ़ने वाले छात्र आते हैं। तो हम लोग महीने का वैसे 10 रुपए रखे थे, जिसमें आप एक महीने में कितनी भी किताबें ले जा सकते हैं। अब नए सिरे से लाइब्रेरी खुली है तो नए तरीके से इसके नियम और शुल्क का हम लोग विवरण इस पे लगा देंगे, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। और एक छात्र इतना शुल्क जो देने लायक हो देकर पढ़ सके, क्योंकि निःशुल्क करने में भी दिक्कत ये है कि लोग वैसे जो चीज पाते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं समझते हैं। कुछ शुल्क देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, वैसे हमने कुछ दिया है तो हमें पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा न्यूनतम शुल्क रखेंगे ताकि एक आम मेहनत का आबादी जो भी पढ़ सके, हर कोई पढ़ सके।